सबसे पहले हम देखेंगे आइसोमर का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले ये देखेंगे आइसोमर का मतलब क्या होता है और फिर ये देखेंगे कि आइसोमर जो रहेगा वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे आइसोमर्स के बारे में। ओके, अब आइसोमर बनने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एमएफ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताया था और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बताया था। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं C3H6 या तो हम यहाँ पे लिखते हैं C3H8। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या करता है, हमको ये बताने का काम करता है कि इसके पास कितने टाइप के एटम्स है। इनके पास कार्बन हाइड्रोजन दो टाइप के एटम्स है और इनके पास कार्बन का क्वांटिटी 3 है और हाइड्रोजन का क्वांटिटी 8 है। तो ये इंफॉर्मेशन कंपोजिशन बताने का काम करता है। तो जो भी फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूल का किसी कंपाउंड का कंपोजिशन बताने का काम करता है उस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जो C3H8 है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का काम करेगा। जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो इस फॉर्मूला को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कुल मिला के हमारे पास दो बातें हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है। इसको हमने बोला था कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होता है जो होता है CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। अब आप बोलोगे सर हमने तो ये पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक होना जरूरी है और इसीलिए हमने यहाँ पे देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरा उनका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और जिन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहे जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी हमको लगता है कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग दिख रहा है, मतलब स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला मॉलिक्यूल लिखता हूँ, ये मॉलिक्यूल 1 है और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूँ CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला है। क्या आपको लगता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2 बोथ आर सेम और डिफरेंट? ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम है कि डिफरेंट है? देखो कुछ लोगों का आंसर है कि सेम है और कुछ लोगों का आंसर है कि डिफरेंट है। सेम कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि देखने में लगता है कि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक ऑप्शन है, जब भी हमको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का IUPAC नेम ढूंढो। इफ उनका IUPAC नेम सेम है इसका मतलब उनका मॉलिक्यूलर उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। इफ उनका IUPAC नोमेनक्लेचर डिफरेंट है इसका मतलब उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर सेम है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है ये कैसे पता चलेगा? उनके IUPAC नोमेनक्लेचर से पता चलेगा। हम पहले वाले मॉलिक्यूल का IUPAC नोमेनक्लेचर ढूंढेंगे तो ये रहेगा हमारा पैरेंट चेन। ये किसका काम करेगा? पैरेंट चेन का। इस पैरेंट चेन के पास 3 कार्बन है तो इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन, इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन। ठीक है, हम सेकंड वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सेकंड वाले मॉलिक्यूल के पास ये हमारी पैरेंट चेन है। पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कंटीन्यूअस होनी चाहिए, स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स हमने ऐसे देखे थे जिस
इसमें पैरेंट चेन स्ट्रेट नहीं था, पैरेंट चेन ब्रांच था। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, पैरेंट चेन कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे पैरेंट चेन 3 कार्बन का रहेगा तो इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन। अब देखोगे तो मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी आईयूपीएसी नेम सेम है, और जब दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम रहेगा तो ये मान के चलेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। ठीक है, तो जब भी मन में ये डाउट हो कि हमको ऐसा लगे कि ये स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है, तो कुछ नहीं करना है, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ढूंढना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सेम है तो मॉलिक्यूल जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब होता है डिफरेंट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, या तो डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा तो भी उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, अदरवाइज उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। देखो पैरेंट चेन का मतलब होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का है और इसलिए ये प्रोपेन बनेगा, और पहला वाला जो रहेगा ये भी प्रोपेन बनेगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, हम नंबर 2 वाला एग्जांपल लेते हैं, जहां लिखता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4 और ये H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। स्ट्रक्चर 1 CH3 CH2 CH2 CH3, दूसरा CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3, तीसरा CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। अब पहला दूसरा तीसरा तीनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ढूंढो। देखो पहला दूसरा तीसरा तीनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ढूंढो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मिल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या तीनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सेम है? इफ यस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका मतलब वो उनका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, 4 कार्बन की पैरेंट चेन है, इसमें सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन 4 कार्बन की है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन 4 कार्बन की है, तो सिंपल सी बात है चारों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सेम रहेगा, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सेम रहेगा इसका मतलब उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, तो इनको एक दूसरे के आइसोमर नहीं कहेंगे। आइसोमर होने के लिए कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला में कंफ्यूजन होता है, और इसीलिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला देखने से अच्छा है हम ये देखेंगे उसका आईयूपीएसी नेम सेम है कि डिफरेंट है। एक उसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है तो उनको हम लोग एक दूसरे के आइसोमर्स कहेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़ते हैं। इनका एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 4। यहाँ लिखा मैंने CH3 CH अटैच टू CH3 अटैच टू CH3। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ढूंढ के बताओ जल्दी, क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? नंबर 4 का क्या होगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, तो इसका कार्बन चेन में 3 कार्बन का है और ये मिथाइल जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो इन सब का नाम है ब्यूटेन और इसका नाम है मिथाइल प्रोपेन। सही है, तो आप देखो तो 1 और 4 क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? क्या 1 और 4 दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? हाँ बिल्कुल, इसके पास भी 4 कार्बन है, इसके पास भी 4 कार्बन है, इसके पास 10 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 10 हाइड्रोजन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, और आईयूपीएसी नेम डिफरेंट रहेगा इसका मतलब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो वो आइसोमर होगा। लेकिन जब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा तो वो आइसोमर नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट तो आइसोमर, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट ऐसा तो होता ही नहीं है, फिर भी बोल रहा हूं मैं, इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो 1 और 4 एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, तो आइसोमर का मतलब होता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला
सेम है और जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है उनको हम बोलेंगे आइसोमर्स। क्या मैं 3 और 4 को आइसोमर बोल सकता हूँ? यस। क्यों? क्योंकि 3 के पास जितने कार्बन है उतने ही कार्बन 4 के पास है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखने से अच्छा है आप उसका आईयूपीएसी नेम देखो, आईयूपीएसी नेम से पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आइसोमर का मतलब? किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर्स, तो क्या बोलोगे? आइसोमर्स का मतलब होता है द मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस डिफरेंट आईयूपीएसी नेम इज कॉल्ड एज आइसोमर। समझ में आ रहा है? तो ये बन गया आपका डेफिनेशन। आप डेफिनेशन लिख सकते हो आइसोमर का, the molecules having same molecular formula but different structural formula means different IUPAC name is called as isomers। और ये जो फिनोमिना होता है इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमर्स का जो फिनोमिना होता है उस फिनोमिना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो दो डेफिनेशन बन गए, एक बन गया आइसोमर का और दूसरा बन गया आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, और इस आइसोमर्स के फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। अब एग्जांपल से देखेंगे कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे कि एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा वो एक दूसरे के आइसोमर्स है कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, नंबर 1 पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, CH3 attached to CH2 attached to CH2OH, और यहां लिया मैंने CH3 attached to CH attached to CH3 attached to OH। आप मुझे बताओ इसमें ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के आइसोमर्स है कि नहीं है, ये पता लगाना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C3H10O1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C3H10 नहीं रहेगा, H8 आएगा, C3H8। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? C3H8O1। सिंपल तरीका है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखेंगे। देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा। अब देखेंगे आईयूपीएसी नेम। पहले वाले का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होना चाहिए प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल। तो पहले का आईयूपीएसी नेम है प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल। दूसरे का आईयूपीएसी नेम जो रहेगा वो रहेगा प्रोपेन डैश 2 डैश ऑल। अब मुझे बताओ इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स रहेंगे। दीक्षिता, ठीक है, आइसोमर्स का मतलब क्या है? जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल में हमेशा कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप इसको याद रखो, उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे OH फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पे जो OH रहेगा वो सेकंड कार्बन पे है, और इसीलिए इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के आइसोमर्स कंसीडर करेंगे। क्लियर हुआ? जब भी किसी को डाउट है हैंड रेज कर देना है या तो चैट में लिंक भेजना है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल, CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to OH। यहाँ लिखा मैंने CH3 attached to O attached to CH2 attached to CH3। चलो जल्दी से बता दो, हमें किसी का आईयूपीएसी नेम कैसा पता चलेगा? बेटा समझो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे पता चलेगा, यही हमने वैकेशन के पहले पढ़ा था। सही है, तो वैकेशन के पहले यही पढ़ा था कि आईयूपीएसी नेम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फाइंड करके बताओ कि आइसोमर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, टाइप क्या रहेगा वो बाद में पढ़ेंगे, पहले आइडेंटिफाई करना तो सीख जाते हैं, आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तो टाइप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पास कार्बन 3 है, टोटल हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है।
इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। कंडीशन नंबर 1 क्लियर है। कंडीशन नंबर 2, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल। कोई इसका आईयूपीएसी नेम बता सकता है? मुझे जल्दी से बताओ। इसका आईयूपीएसी नेम बता दो सेकंड होने का जल्दी। आइसोमर का डेफिनेशन यही लिखा हुआ है बिना सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमर्स। वेरी गुड। तो इसका नाम होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम होना चाहिए मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि ये जो है ये ईथर है और ईथर का आईयूपीएसी नेम आता है अल्कोक्सी एल्केन। तो इसका नाम रहेगा मिथॉक्सी इथेन। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। वेरी गुड। इन दोनों का आईयूपीएसी नेम कैसा है? इन दोनों का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। इसका मतलब इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफरेंट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहे जाएंगे। तो इनको हम एक दूसरे के आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है। नंबर तीसरा एग्जांपल देखेंगे। अब देखेंगे CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू OH, CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू OH। जल्दी से बता दो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? और हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? कैसे पता चलेगा? पता करने के लिए नंबर 1 कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला से नींद से उठोगे तो भी पता होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला से। सेकंड वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H6O1। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? जी नहीं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट रहेगा तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो पहले स्टेप पे कट गया दूसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड वाला जो रहेगा ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं रहेंगे। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड। आपके आंसर्स मिल रहे हैं और सबके आंसर सही है। मोस्ट ऑफ द आंसर सही है। कंडीशन नंबर 1 पहले देखो, कंडीशन नंबर 2 बाद में देखो, तो ही पता चलेगा वो एक दूसरे के आइसोमर्स है कि नहीं है। ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ नंबर 4 वाला एग्जांपल, जहाँ लिखा मैंने CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ लिखा दिया मैंने CH3 अटैच टू CH अटैच टू C डबल बॉन्ड OH अटैच टू CH3। जल्दी से बता दो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कंडीशन नंबर 1 पहले लगा दो, कंडीशन नंबर 2 बाद में लगा दो, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है। साहिल क्या प्रॉब्लम है बोलो? साहिल क्या दिक्कत है? साहिल आपने हैंड रेस क्यों किया है? ओके ठीक है, चलो कोई। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? ये होगा C4H कितने हैं? 3 2 5 6 7 और 1 8 और ये O2। वेरी गुड। ये रहेगा C4H8O2। सही है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब देखेंगे आईयूपीएसी नेम। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा ब्यूटानोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स रहेंगे। सही है। तो ये बनेंगे एक दूसरे के आइसोमर्स। नेक्स्ट वन CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच टू H, और दूसरा
करेंगे CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3। क्या लगता है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे कि नहीं होंगे? क्या लगता है? ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CaC4H8O2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा ब्यूटानोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बताओ, दूसरे का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? जल्दी बोलो। दूसरे का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आई एम वेटिंग। वेरी गुड रेशा। इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईस्टर है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। एक में फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरे में जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो एस्टर है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स रहेंगे। तो नंबर 5 जो रहेगा वो एक दूसरे के आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, ओके। तो आपको ये क्लियर हो गया कि वो आइसोमर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, नंबर 6 वाला है आई थिंक ये। दिस इज CH3 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CN। दूसरा CH3 एक मिनट सर अटैच्ड टू CHO। दूसरा है CH3 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O CH3। बताइए, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे, वेरी गुड। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4, ये 3 2 5 2 7 और एक 8 और ये 1, ये रहेगा C4H8O1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। इसका आईयूपीएसी नेम रहेगा वो रहेगा ब्यूटानल, नल लगेगा नल, और इसका नाम रहेगा ब्यूटानोन। दोनों का नेम अलग अलग है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स रहेंगे। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, आगे जाके काम पड़ेगा। ठीक है, तो एक में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है और दूसरे में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। इसका मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स रहेंगे। नंबर 6 I am writing CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to NH2. Second is CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH3 NH2. And next one is CH3 attached to CH2 attached to NH attached to CH2 attached to CH3। बोलिए, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, इसको नंबर देता हूं मैं A, इसको बोलता हूं B और इसको बोलता हूं C। बोलिए, आइसोमर्स होंगे कि नहीं होंगे? कैसे पता चला? मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11। ये रहेगा H11 और ये रहेगा N। ये क्या है? C4H11N और ये भी है C4H11N। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, अब नेम देखेंगे। पहले का नेम क्या होगा? बोलिए जल्दी। पहले का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? जल्दी बोलो। क्विक क्विक क्विक। वेरी गुड। ठीक है,
तो इसका नाम होगा ब्यूटानामाइन। ठीक है, 1 ब्यूटानामाइन, इसका नाम रहेगा 2 ब्यूटानामाइन, या तो ब्यूटेन डैश 2 डैश अमाइन, ब्यूटेन डैश 2 डैश अमाइन। इसका जो नाम रहेगा, इसका नाम क्या होगा तीसरे का? तीसरे का नाम एनीवन? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बोलिए तीसरे का नेम क्या होगा? वेरी गुड, इसका नाम होगा एन इथाइल इथानामाइन। इसका नाम होगा एन इथाइल इथानामाइन। तो मुझे बताओ, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस। क्या इन दोनों का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है? यस। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स रहेंगे। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। इसका मतलब ये भी आइसोमर्स रहेंगे एक दूसरे को। क्या 1 ए और सी एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं? क्या ए और सी एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ए और सी इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, तो ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी आइसोमर शो करेंगे, BC भी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और A जो रहेगा वो C के साथ क्या करेगा? आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अभी मुझे बताओ, जिनको आइसोमर्स का मतलब नहीं समझा है या अभी तक हमने जो पढ़ा है इस पे किसी को डाउट होंगे तो जल्दी पूछ लो। इसका मतलब यहाँ ये भी एल्केन वाला मॉलिक्यूल है और ये भी एल्केन वाला मॉलिक्यूल है। तीसरा लोकंड, तो यहाँ पे देखो, तो आईयूपीएसी नेम सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पैरेंट चेन का लेंथ डिफरेंट है। यहाँ पे जो पैरेंट चेन है वो 4 कार्बन का है, और यहाँ पे जो पैरेंट चेन है वो 3 कार्बन का है। और जब ऐसा होता है उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स रहेंगे, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स रहेंगे। समझ में आ रहा है? चेन आइसोमर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो उनके पैरेंट चेन का लेंथ जो रहेगा वो सेम होना चाहिए। पैरेंट चेन का जो लेंथ रहेगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बाकी के पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आए होंगे, उसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, वो भी क्लियर हो जाएगा। CH3 CH2 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 attached to OH। यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH2 CH CH3, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ CH2OH, एक कार्बन यहाँ से कम कर देता हूँ, ये बन जाएगा CH2OH और ये रहेगा CH3। पहला क्वेश्चन, क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? देखो, ये जो लोकंड है ये फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए या तो सब्स्टिट्यूएंट का। इसके पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसके पास सब्स्टिट्यूएंट है, और जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं है उसके पास लोकंड भी नहीं रहेगा। लोकंड जो होता है या तो वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है या तो वो फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? यस, सही है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, वो क्लियर हो गए, तो ठीक है। ओके, सेम फंक्शनल ग्रुप है दोनों में। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ON। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OL। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है। देखो, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है और दोनों में फंक्शनल ग्रुप का लोकंड जो रहेगा वो भी सेम है। यहाँ पे जो पैरेंट चेन है, ये पैरेंट चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। यहाँ पे जो पैरेंट चेन है वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। इसका मतलब लेंथ ऑफ पैरेंट चेन डिफरेंट है।
और जब लेंथ ऑफ पैरेंट चेन डिफरेंट रहेगा इसका मतलब वो चेन आइसोमर रहेगा। चारों पॉइंट क्लियर हो गए या अभी भी मन में कुछ डाउट है? चारों पॉइंट क्लियर हो गए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और इफ वहां पे फंक्शनल ग्रुप का लोकंड है तो वो लोकंड जो रहेगा वो सेम होना चाहिए। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं सेकंड वन, थर्ड वन, CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2OH, यहां लिखता हूं CH3 attached to CH2 attached to CH3 attached to OH। क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं? कैसे पता चलेगा? आइसोमर बोला है, मैंने ये नहीं बोला वो चेन आइसोमर, मैंने सिर्फ ये बोला आइसोमर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझो। मैंने पूछा क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं? आपका आंसर आइसोमर के लिए होना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O1। एम आई राइट? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O1। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है C4H10O1। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम है ब्यूटेन डैश 1 ऑल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम है ब्यूटेन डैश 2 ऑल। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। मैंने पूछा आइसोमर्स होंगे कि नहीं होंगे, आगे जाके देखेंगे चेन होगा कि नहीं होगा। क्या लगता है चेन आइसोमर्स होंगे? क्या लगता है चेन आइसोमर्स होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? रीजन? ओके, पहला रीजन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, पैरेंट चेन का लेंथ सेम है डिफरेंट है। यहाँ पे पैरेंट चेन 4 कार्बन का है, यहाँ पे भी पैरेंट चेन 4 कार्बन का है, इस पॉइंट को मैच नहीं करता है। साथ में लोकंड वाला पॉइंट भी मैच नहीं कर रहा है। ये बोलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप सेम है, यस ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोकंड अलग अलग है, यहाँ पे लोकंड फर्स्ट है और यहाँ पे लोकंड सेकंड है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर नहीं है। कौन से आइसोमर है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी जिसको पढ़ रहे पहले उसको देखेंगे। इसका मतलब ये चेन आइसोमर तो है लेकिन चेन नहीं है। कौन सा होगा वो आगे पता चलेगा, ठीक है? तो ये जो रहेगा ये चेन आइसोमर नहीं है, ठीक है? अब मैंने बोला यहाँ पे ये इन दोनों को देख लिया आपने, ठीक है, कोई बात नहीं। सपोज मैंने पूछा नंबर 4 लेता हूं मैं, CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH4। यहां लिखा मैंने CH3 attached to CH attached to CH4 attached to CH3। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गए, ये CH2 और CH3। बोलो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है कि नहीं? पहला क्वेश्चन आइसोमर्स, ये चेन आइसोमर नहीं है। नंबर 4 वाला आइसोमर्स है, यस वेरी गुड। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। और दूसरे वाले में भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। अब मुझे बताओ क्या ये चेन आइसोमर हो सकते हैं? क्या ये चेन आइसोमर हो सकते हैं? कंडीशन नंबर 1, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका मतलब इनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, तो ये पॉइंट के हिसाब से जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरा पॉइंट क्लियर है, तीसरा पॉइंट
पैरेंट चेन का लेंथ, पहले में पैरेंट चेन का लेंथ कितना है, पहले में जो पैरेंट चेन है वो 5 कार्बन का है, दूसरे में जो पैरेंट चेन है वो 4 कार्बन का है। पहले में जो पैरेंट चेन है, पहले में जो पैरेंट चेन है वो 5 कार्बन का है, दूसरे में जो पैरेंट चेन है वो 4 कार्बन का है। इसका मतलब पैरेंट चेन का लेंथ डिफरेंट है। क्या सेम फंक्शनल ग्रुप है? यस, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो क्या फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट सेम है? यस, ये फर्स्ट कार्बन पे है और ये भी फर्स्ट कार्बन पे है। एक बार आप अपना आंसर रिव्यू करो, देखो अपना आंसर रिव्यू करो, आप बताओ मुझे ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है कि नहीं है। और इफ आपका आंसर नहीं है तो आप मुझे ये बताओ ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों चेन आइसोमेरिज्म नहीं होनी चाहिए। आप तभी कमेंट करोगे जब आपका आंसर नो, मतलब इफ आपको ऐसा लगता है कि वो आइसोमर्स नहीं है, ये चेन आइसोमर्स नहीं है, तो आप बोल सकते हो देवश। देखो आपने इसका नंबरिंग किया तो यहां से किया, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो फर्स्ट है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का लोकेंट 1 है, तो लोकेंट वाला प्रॉब्लम कहां से आ गया? अरे देखो हमने इन दोनों को चेन आइसोमर क्यों बोला था, इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं ना, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें पैरेंट चेन 4 कार्बन का है, इसमें पैरेंट चेन 3 कार्बन का है। इसका नोमेनक्लेचर देखो, कंफ्यूजन आपका हुआ होगा आपने नोमेनक्लेचर कैसे किया, इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया वो देखते हैं। पहले का नोमेनक्लेचर क्या होगा, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। दूसरे में क्या है, CH3 attached to CH attached to C double bond OH attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 5 कर देते हैं। देखो नंबर क्या होगा, दिस इज 1 2 3 4, सही है। पैरेंट चेन 4 कार्बन का है, तो इसमें जो पैरेंट चेन है वो 4 कार्बन का है। इसमें क्या होगा 1 2 3 4 और 5, इसमें भी पैरेंट चेन 5 कार्बन का है। कंडीशन नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कंडीशन के हिसाब से जाओ ना, पहले डायरेक्टली मत देखो। कंडीशन नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है क्योंकि दोनों का IUPAC नेम डिफरेंट है। डिफरेंट लेंथ ऑफ पैरेंट चेन, यहाँ पे पैरेंट चेन 5 कार्बन का है, यहाँ पे पैरेंट चेन 4 कार्बन का है। सेम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्डिहाइड है और यहाँ पे भी अल्डिहाइड है। सेम लोकेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है तो पहले उसको प्रायोरिटी दो। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है। अब आप बोलोगे सब्स्टिट्यूएंट का, अरे इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं ना, और जब सब्स्टिट्यूएंट रहेगा नहीं तो किसके साथ कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे? ये देखो ना, इसके पास सब्स्टिट्यूएंट था ही नहीं, इसके पास सब्स्टिट्यूएंट है, जरूरी थोड़ी है दोनों के पास होना ही चाहिए। इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास मिथाइल है। देखो पॉइंट एक बार, अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? पॉइंट्स के हिसाब से देखो ना, आप अपने मन के हिसाब से मत सोचो, जो दिखा वो समझ में आ गया ऐसा नहीं है। पॉइंट देखो, पॉइंट्स के हिसाब से है तो सही है, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। ओके चलो, बार बार ऋषभ एक क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो उसके हिसाब से आंसर देने चाहिए, ठीक है। और ये आंसर आप लोग ही दोगे। उसका कहना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12,
आप मुझे बताओ इसके स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहला CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3, पहला। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH3 attached to CH3। तीसरा कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, CH3 attached to C attached to CH3 attached to CH3 attached to CH3। इसके तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। चार कौन से पॉसिबल है रिया, मुझे तो तीन ही मिले। चार कौन से पॉसिबल है, हाँ आपने ये वाला बनाया होगा फोर्थ वाला, कौन सा पता है, दिख रहा है ना नीचे, हाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। आपने फोर्थ वाला कौन सा बनाया होगा पता है क्या, ये नंबर 4, CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH3, ये बनाया होगा, सही है। इसलिए 4 बने। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नेम होगा पेंटेन। इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। और इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और जिसका आईयूपीएसी नेम सेम होता है उसको सेम कंसीडर करेंगे। तो फोर्थ वाला और सेकंड वाला आइडेंटिकल है, तो फोर्थ वाले को निकाल दिया मैंने। ओके, क्या ये दोनों आइसोमर्स है, क्या 1 और 2 आइसोमर्स है, यस ओके। क्या 1 और 2 चेन आइसोमर्स है, क्या 1 और 2 चेन आइसोमर्स है, यस 1 और 2 चेन आइसोमर है। यहाँ पे पैरेंट चेन में 5 कार्बन है, यहाँ पे पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो ये चेन आइसोमर्स हो सकते हैं। क्या 2 और 3 चेन आइसोमर्स है, क्या 2 और 3 चेन आइसोमर्स है, यस 2 और 3 भी चेन आइसोमर्स है, क्योंकि 2 के पास पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, 3 के पास पैरेंट चेन में 3 ही कार्बन है। क्या 1 और 3 चेन आइसोमर है, क्या 1 और 3 चेन आइसोमर्स है, यस तो ये भी चेन आइसोमर्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से C5H12 ये 3 आइसोमर्स है और तीनों एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।